अस्सलामु अलैकुम। बहुत प्यारी प्यारी खबरें लेके, मज़े मज़े की खबरें लेके और खुशबू लगा के, ये जर्मनी से आया हुआ गिफ्ट खुशबू लगा के। और ज़रा ऐसे करो। पिछली दफ़ा मैंने कहा था ऐसे करो, काफ़ी लोगों ने कहा जी कि सानू भी खुशबू आई है। मैंने कहा ये कई दफ़ा मैं प्रोग्राम करता हूँ जो ब्लड प्रेशर जो आपका हाई होता है ना, उसको नॉर्मल करने के लिए। वैसे तो कहते ने इमरान खान का ब्लड प्रेशर ही 180 ते पहुंचा हुआ है अडियाला जेल च। वो सर जी जेल दे विचों गिरफ्तारियां, ऐ की मसला है? जेल दे विचों गिरफ्तारियां। फिर इमरान खान ने जनाब एक 8 करोड़ रुपए का नवा टीका लाया, नवा केस। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੀ ਖਾਓਗੇ ਦੱਸੋ? ਕੇਲੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਲੇ ਖਾਓ ਜਨਾਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਲਾ ਕਦੀ ਨਾ ਖਾਓ ਅਕੇਲਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਕੇਲਾ ਕਦੀ ਨਾ ਖਾਓ ਅਕੇਲਾ। ਇਹ ਕੇਲੇ ਖਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਗੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਗੂਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਖਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਬਲਬ ਦੱਸੋ? ਇਹ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਾਜੂ। ਇਹ ਕਾਜੂ ਖਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਸਟਡ ਬਦਾਮ ਖਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਖਬਰਾਂ। बेहतरीन काम किया है बरतानिया की हुकूमत ने। आपको पता है ना, पिछले हफ्ते बरतानिया में फसादात ने जन्म लिया था। मुझे भी बड़े पाकिस्तान से फ़ोन आए कि जी फ़ौरन आ जाओ वापस, ये है वो है, बड़ी खबरें आ रही हैं। एक हफ्ता खबरें आई हैं। उसके बाद बरतानी हुकूमत ने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई है कि वो जो फसादी थे ना, इधर के फसादी, वो दुम दबा के भाग गए हैं। जलसों के ऐलान किए हुए उनके धरे के धरे रह गए, वो जलसे नहीं कर सके। आगे से ऐसा जवाब दिया कि अवाम ही निकल के आ गए सामने के आओ भाई, कौन सी तुम गुंडागर्दी इधर के आ रहे हो, नस्ल परस्ती कर रहे हो। अवाम ने एक तो किया ना, दूसरा जो हुकूमत ने किया वो सुनो। ये मैं सुनाना चाहता हूँ मरीम नवाज को, शहबाज शरीफ भाई को और आप लोगों को। बरतानिया की हुकूमत ने दिन रात की 24 घंटे की अदालतें लगा दी, 24 घंटे की अदालतें लगा दी। और मैं लहजा थोड़ा नरम कर लेता हूँ ताकि आप नॉर्मल रहे ना सर जी, ताकि शुगर ना वधे। आपकी शुगर नहीं वधनी चाहिए, ठीक है। काजू खाओ, ये नाल भी शुगर ठीक हो जाती है। अच्छा जी, बरतानिया के ने ऐलान कर दिया कि अदालतें 24 घंटे लगेंगी। जब बंदा गिरफ्तार होगा उसका 24 घंटे ट्रायल करके, कोई आप इन फसादात को सपोर्ट न करें। जो देखने वाला होगा ना, उसको भी कम से कम 5 साल की सजा मिलेगी, देखने वाले को। इस तरह उन्होंने उनको आइसोलेट कर दिया, पकड़ा। असली बात मैं आगे बताने वाला हूं, असली बात जो है ना वो आगे आपको बताने वाला हूं, जिसकी पाकिस्तान हुकूमत को पैरवी करनी चाहिए। वो क्या हुआ? गिरफ्तारियां हुई, सजाएं हुई, 24 घंटे अदालतें खुल गईं। जो इधर ड्रामा करते हैं ना, अदालतें रात ਨੂੰ, भाई जराइम 24 घंटे होते हैं, अदालतें भी 24 घंटे होनी चाहिए। और हमारे मुल्क में तो जराइम होते ही रात को हैं। उनको सजाएं दी गई और वहां से फिर जो लोग उसमें हिस्से ले रहे थे ना, हवा दे रहे थे सारी, वो इधर उधर भागे। तो उनमें से एक भाग के चला गया लाहौर। इधर जिस इलाके से ये भागे ना, इधर वो रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि वो इधर तहरीक इंसाफ का सदर था, वो भी इन फसादात में शामिल था। उसका नाम बता रहे हैं, क्या नाम है जी उसका? फरहान आसिफ। वो भाग के ना लाहौर चला गया और लाहौर के डिफेंस एरिया में रहने लग गया।
जब इन हुकूमत को पता चला कि हवा देने वालों में एक ये भी है, हालांकि वो तो पाकिस्तानी था, तो वो भी है, तो वहाँ की जो फॉरेन सेक्रेटरी थी वो मरीम नवाज़ को मिली और उसने कहा जी कि हमारा एक मुलज़म बरतानिया का आपके लाहौर में छुप के बैठा है और हमें उसको पकड़ने की इजाज़त दें। तो मरीम नवाज़ ने कहा जी इजाज़त है। तो उन्होंने उसको पकड़ा और पकड़ के इधर बरतानिया ले आए, क्योंकि वो बरतानिया शहरी था, बरतानिया का शहरी था। अब मुझे बताएं कि जो आर्मी के भी कितने बंदे इधर बरतानिया में बैठे हैं सज़ा याफ्ता, जिसमें आदिल राजा, कैप्टन मेहदी और ये साबिर शाकिर मफरूर, और अमेरिका में ये शबाज गिल और मुईद पीरजादा जो मफरूर है बाकायदा। अब बताएं बरतानिया का एक बंदा अपने पाकिस्तानी और बरतानवी दोनों शरीयत रखने वाले को अगर हफ्ते के अंदर अंदर पकड़ के लेके उसको 10 साल की सज़ा सुना सकता है, तो साढ़े इन तिला च तेल क्यों नहीं जी? साढ़े आर्मी के लोग कितने ने, पंजाब हुकूमत कितने है, पीडीएम की जो पिछली 16 महीने की हुकूमत में वो क्यों नहीं इनको पकड़ते? आए दिन साबिर शाकिर इधर झूठ बोल रहा है, इधर ही लंदन में बैठा है। ये जो ये भाग के आया है साकिब नासूर, ये भी अब नहीं जाएगा, आप देख लेना भाई। हमारा मुआहदा मौजूद है, उसे कहते हैं ट्रीटी। पाकिस्तान का बरतानिया का मुआहदा मौजूद है कि हम एक दूसरे के जो मुल्ज़िम है ना वो तबादला करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, एक दूसरे के हवाले करेंगे। तो जनाब करो इनको हवाले। इसका मतलब है हमारी हुकूमत गोंगलुओं तो मट्टी झाड़ रही है और वो सीरियस कोशिश ही नहीं कर दी। बरतानिया वाले हफ्ते के अंदर अंदर अपना मुल्ज़िम ले के जा सकते हैं, तो साबिर शाकिर कब के अंदर बैठा है आपको पता है? 2 साल से, और झूठ पे झूठ बोल रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे जो कानूनी टीवी है उसको आप दूसरे दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं धड़ाधड़, ताकि इनके लेवल पे हम झूठ का मुकाबला कर सकें। अब अगर हमारा चैनल है ना इतना और यूथियों का चैनल है इतना, तो इतने का मुकाबला करने के लिए इतना, तो इसको मोटा करें ना ताकि हम भी इतने मोटे हो जाएं, इनका मुकाबला करें। तो ये मरीम नवाज़ साहबा आपके लिए और शहबाज शरीफ साहब आपके लिए और जो दूसरे लोग हैं उनके लिए, कि जितने इधर भगोड़े बैठे हैं, और ये जिन भगोड़ों का मैंने नाम लिया ये तो आर्मी के सज़ा याफ्ता भी हैं। आसिम मुनीर साहब, आपसे भी मैं डायरेक्ट मुनसिफ अवान जो है ना वो गुफ्तगू कर रहा हूँ और मुतालबा कर रहा हूँ। 3 बंदों से मुतालबा कर रहा हूँ जी, मरियम, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर, कि इनके पीछे ये रेड वारंट इनके जारी करें, रेड वारंट, और इनके पीछे आए और हफ्ते के अंदर अंदर मेरे पाकिस्तान पहुंचने से पहले पहले इनको पकड़ के उधर लाएं और इनको सजाएं दिलवाएं। और कितने 9 मई वालों को सजाएं हुई हैं जी? इधर कोई 9 मई करके देखे, कसम खुदा की, उन्होंने उसको जिंदा नहीं छोड़ना। रियासत के खिलाफ कोई करके देखे। पूरे अमेरिका में सजाए मौत पे पाबंदी, आपको पता है, पूरे अमेरिका में। लेकिन जो स्टेटमैन को मारेगा ना, स्टेटमेंट होता है फौज या सिपाही, उसको स्टेटमैन कहते हैं, पाबंदी है सजाए मौत पे। लेकिन जो स्टेटमैन को मारेगा, फौजी को या सिपाही को, उसकी सजाए मौत है। इतना सख्त ये जुर्म बनता है। तो साढ़े जनाब सत्तू पी के सो रहे ने। 9 मई से अब तक जुर्म मुलजमों को सजा नहीं हुई। मैं कितनी वीडियो में ये कह चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत अपील करे, स्टे ख़त्म कराए, और जो 103 मुलजमों को सजाएं हुई पड़ी हैं वो बताएं, ताकि ये दोबारा शेर बन जाते हैं ये पीटीआई वाले। इनको सजाएं मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए जी, बताएं। 1.5 साल 9 मई को भी होने वाला है, एक बंदे नू सजा नहीं हुई, एक बंदे नू। ते मैं तुहानू मिसाल दी है बरतानिया दी, आप इससे खुद अंदाज़ा लगा लें कि क्या होगा। ठीक है, इसके ऊपर तवज्जो करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। आप आए जी इमरान और मिसेज़ इमरान जी, बुशरा बीबी उर्फ पिंकी पीरनी, फ्राडन, जादूगरनी, जिसने एक रहमत और एक कर्नल लियाकत रखा हुआ था, जो उसको आके बताते थे खबरें, वो इमरान को बताती थी। इमरान कहता है पहुंची हुई है भाई, पहुंची हुई है। जादू करके भी कोई पहुंच सकता है, काला जादू करके? तो उसके लिए
उनके ऊपर आज नया केस बना है। एक सऊदी हुकूमत ने उनको एक हार तोहफे में दिया जिसका नाम है बल्गारिया हार। बल्गारिया नेकलेस, हार, कांटे, सारी चीज़ें जो है ना वो उनको दी हैं। उनकी कीमत है 8 करोड़ रुपए। तो उसमें से जो हार है ना वो तो पिंकी पीर ने कहा जी है तो मैंने दे दो, उन्होंने जमा ही नहीं कराया। और जो दूसरी चीज़ें जमा कराई थी जो 8 करोड़ रुपए की थी, तो कोई कह रहा था जी उसकी कीमत 30 लाख रुपए लगाई है, कोई 40 लाख कह रहा है। तो बाकी 7.5 करोड़ रुपए का उन्होंने हार और बेच के तो खा पी गया। ऐसा मनहूस बंदा आया है जो आके खुद कहता है ए जी मेरी घड़ी है, मेरी मर्जी है, मैं इनू वेचा, मेरी मर्जी है, या मैं जो करा मेरी मर्जी। तेरे बाप की मर्जी है? तुझे बतौर वजीर आजम मिली है घड़ी, गवर्नमेंट की है, पहले जमा कराओ फिर उसकी कीमत से आप खरीदो। ये बहुत ही गंदा तरीन आदमी था भाई, बहुत ही गंदा तरीन आदमी था वो। मुझे एक याद आ रहा है, कहते जी पहले कोई कफन चोर होता था, कब्रों से कफन जो है ना वो चोरी कर जाता था। एक उस तो ही वड्डाया वो कफन भी चोरी कर जाता सी, किला भी ठोक जाता सी। ये किला ठोकने वाला बंदा है ये इमरान खान जो है। लिहाजा इस वाक़े से सबक सीखो, इन हालात से सबक सीखो, और जितने इमरानडूज पूरी दुनिया में बैठे हैं उनको पकड़ पकड़ के लाओ। जो रियासत के खिलाफ यार कर रहे हैं, शहबाज शरीफ हिम्मत कर, मैं तेरे वास्ते नहरो बयान के टीके खरीद लेने। मैं आपको नहरो बयान के टीके लगाऊंगा तो आप जो है ना ऐसे टीका लगाऊंगा ना आपको, ये ऐसे करके, ये फिर जो है ना आप जो है ना आपको होशियारी आएगी और फिर उनको पकड़ेंगे आप। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करो। और जो मेरे ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के दोस्त हैं जो मशवरे कर रहे हैं, बिल्कुल कानूनी मशवरा फ्री आप मुझसे करें। जब केस होगा तो फिर आपसे थोड़ी सी फीस लेंगे। और मेरे साथ राब्ते के लिए मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, बल्कि सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट लिखो, क्योंकि असी हूँ रिटायर होने वाले हैं। इधर देखो ते मुनसिफ बिल्डिंग 1 टर्नर रोड लाहौर। कुछ लोग मुझे कागजात वहाँ भेज रहे हैं, मैं उन्हें कहता हूँ पहले मुझसे फ़ोन पे बात करो। हमारा सारा अमला रेडी है, हम रोज़ाना की बुनियाद पे केस दायर कर रहे हैं। तो जो लोग केस दायर करना चाहते हैं वो अपना शनाख्ती कार्ड भेजें, रिटायरमेंट का लेटर भेजें और व्हाट्सएप पे मुझे कॉल करें या मैसेज करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आपका ये करेंगे। 16 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच, जिन्हों तुसी डबल बेंच कहते हो, असी उन्होंने अपनी लैंग्वेज डिवीजनल बेंच कहने हैं। उसके बाद जस्टिस मियाँ गुल औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब के पास केस लग गया है, इंशाल्लाह फ़ैसला होगा। उसमें शामिल होने के लिए आप हमें अभी से कागजात भेजें। एंड पे रश लग जाता है तो फिर आपको 4 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह के फजल से सबसे पहले ये केस मैंने शुरू किए, मैं ही इनमें सबसे सीनियर हूँ। मेरे जूनियर भी कर रहे हैं लेकिन मैं सबसे सीनियर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और केस KPK में भी हमने जीते हैं, बलूचिस्तान में भी वहाँ मिल रहे हैं। उनके सूबाई लोगों को ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ़ेडरल के पूरे पाकिस्तान के हमारे साथ रब्ता कायम करें, और सूबाई जो हैं वो पंजाब वाले रब्ता कायम करें। ठीक है, 16 सितंबर को केस लग गया अल्लाह के फजल से। अल्लाह हाफिज़।